बाल इतने ज़्यादा झड़ रहे हैं, हम क्या करें? बाल हमेशा उलझे हुए रहते हैं, इसके लिए हम क्या करें? कौन सा शैम्पू यूज़ करें? कौन सा कंडीशनर यूज़ करें? क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? अगर आप में से कोई ऐसे जन हैं तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। तो आइए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल विनम मैजिकल क्रिएटर्स में। आशा करती हूँ आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं, योग कर रहे हैं, निरोग हैं और दवाइयों से दूर हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे हूँ मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे आप सभी के लिए बेहतरीन योगासन फॉर वेट लॉस, हेल्दी डाइट फॉर वेट लॉस और DIY रेमेडीज फॉर हेल्थ हेयर स्किन से रिलेटेड वीडियो लेकर। तो अगर आप भी मेरी YouTube फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बहुत ही आसान है। नीचे लाल रंग का बटन है, उसे प्रेस कर दीजिए। बगल में बेल आइकन है, उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी फ्यूचर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनकी बालों की ग्रोथ रुक गई है, जिनके बालों में शाइन नहीं है, जिनके बाल बहुत उलझे हुए रहते हैं और जिनके बालों में स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है और जिनके बालों में डैंड्रफ की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। इन सभी चीज़ों से हमें निजात दिलाने वाला है आज की जो रेमेडी हम यूज करेंगे। अगर आप उसको रेगुलरली यूज़ करते हैं तो आपको 1 महीने में ही विजिबली रिजल्ट दिखेगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर हम किसी भी प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका है योग। तो अगर आप योग के साथ अपने किसी भी प्रॉब्लम को क्योर करने की कोशिश करते हैं, जैसे अगर हम आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी ले रहे हैं या हम अपने बालों में नेचुरली चीज़ों का यूज़ करते हैं, फिर भी अगर आप योग के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपको बहुत ही जल्दी बेनिफिट मिलेगा। आपके बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो अच्छे से नहीं हो पाता है, वो अच्छे से होता है और आपकी बॉडी में जितनी भी प्रॉब्लम चल रही हैं सबको सबसाइड करता है योग। तो बालों की ग्रोथ के लिए हमें कौन से योगासन करने चाहिए, इस पे मैंने एक पहले वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपसे एक बात और क्लियर करना चाहती हूँ कि हर किसी के बालों की ग्रोथ एक जैसी नहीं होती है, हर किसी के बालों की क्वालिटी एक जैसी नहीं होती है, हर किसी के बालों की स्ट्रैंड जो होती है बहुत ही पतली होती है, किसी के बालों की स्ट्रैंड थोड़ी मोटी होती है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी रेमेडी की तरफ। तो आज की रेमेडी जो मैं बनाने वाली हूँ उसमें आपको 2 इंग्रेडिएंट चाहिए, जिसमें सबसे पहला है चावल और दूसरा है फ्लैक्सीड, जिसे अलसी के बीज कहते हैं। तो आज मैं आप सभी के साथ हेयर मास्क शेयर कर रही हूँ, जिसको आप हफ्ते में सिर्फ एक बार यूज़ करते हैं। जिसको अगर आप हफ्ते में सिर्फ एक बार यूज़ करते हैं तो आपके बालों में वो शाइन वापस आ जाएगी, जो आपकी बालों की ग्रोथ रुकी हुई है वो वापस आ जाएगी। आपके बालों में जितनी भी परेशानियां हैं वो सब सबसाइड हो जाएगी इस रेमेडी को अपनाकर। तो चलिए देखते हैं कि इसमें हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है। तो सबसे पहला है राइस यानी चावल, दूसरा है फ्लैक्सीड यानी अलसी के बीज और तीसरा है रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। रोजमेरी एसेंशियल ऑयल बहुत ही पोटेंट होता है हमारे बालों के लिए, वो इतना कमाल कर सकता है, हमारे स्कैल्प के लिए बहुत हेल्दी होता है। तो अगर आप यूज कर सकें, अगर आपके पास अवेलेबल हो पाता है तो आप ज़रूर यूज़ करें। अगर नहीं हो पाता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं और इसी से आपके बालों की ग्रोथ बढ़ जाएगी, आपके बालों में वो शाइन आ जाएगी। तो चलिए किचन में चलते हैं, हम देखते हैं कि इसे हमें प्रिपेयर कैसे करना है। तो सबसे पहले हम एक बर्तन में पानी गर्म करेंगे, इसमें हम 2 चम्मच अलसी के बीज लेंगे और 2 चम्मच चावल ऐड करेंगे। चावल को अच्छे से वॉश कर लेंगे ताकि उसमें जो भी गंदगी है वो निकल जाए और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसमें अलसी के बीज को ऐड कर लिया है। अब मैं अपने चावल को वॉश करके इसमें ऐड करूँगी और जब हम चावल अपना ऐड कर लें तो उसके बाद हम गैस को मीडियम फ्लेम पर ही रखेंगे और अच्छे से इसमें सारा इन्फ्यूज़न होने देंगे। यानी अगर आप तेज़ आंच पे करते हैं तो वो अच्छे से इन्फ्यूज़न नहीं हो पाता है, तो इसीलिए ढकना नहीं है, ढकेंगे तो वो सारा ऊपर आ जाएगा। इसीलिए हम खोल के ही पकाएंगे, ओपन में ही इसको पकने देंगे अच्छे से, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे धीरे धीरे। कम से कम इसको 15 मिनट आपको टाइम देना होगा। 15 मिनट में यह अच्छे से पक जाएगा। जब आप देखें कि आपके चावल अच्छे से पक गए हैं, जो फ्लैक्स सीड्स हैं वो बिल्कुल अच्छे से उसने जेल एक्सट्रैक्ट कर लिया है, तब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको हमें एक स्टील की छन्नी से स्ट्रेन करना है और गरम गरम ही छानना होगा, क्योंकि अगर आप ठंडा होने के बाद छानेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं छनेगा, क्योंकि ये जेल है, जम जाएगा और आप इसको निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप गरम गरम ही इसको छान लें, प्लास्टिक की छन्नी को यूज़ ना करें, नहीं तो उसमें
पिघल सकता है। तो इसीलिए इस तरह से हम स्ट्रेन कर लेंगे बिल्कुल। और इसके बाद स्ट्रेन करने के बाद हम ये जो बचा हुआ पार्ट है इसको हमें फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। इसको आप मिक्सी में ग्राइंड करके एक अच्छा सा फाइन सा पेस्ट बना लें और इसको हेयर मास्क की तरह अपने बालों में अप्लाई करेंगे। जब भी आपको टाइम हो, संडे को, मंडे को, जब भी आप फ्री हों तब आप इस मास्क का एप्लीकेशन अपने बालों में कर लें और 2 घंटे के बाद अपना हेड वॉश कर लें। उसके बाद आप इसका कमाल भी आपको अपने बालों में दिखेगा। आप मेरी बातों पे मत जाएं, आप खुद करके ट्राई करके देखें। अगर आपको रिज़ल्ट ना मिले तो आप कमेंट में आकर मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैंने आपको गलत बात बताई है। तो यह देखिए जेल हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसे एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और चलिए इसे अप्लाई कैसे करना है ये मैं आपको बताती हूँ। यह देखिए जेल बिल्कुल ठंडा हो गया है, अच्छे से बिल्कुल जेल की कंसिस्टेंसी में आ गया है ये। तो अब हम इसमें, अगर आप लोगों के पास है तो आप ऐड करेंगे रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। ये 2 चीज़ें ही काफ़ी है हमारे बालों को शाइनी बनाने के लिए, हमारे बालों को मजबूत करने के लिए, हमारे हेयर फॉल को सबसाइड करने के लिए, हमारा हेयर फॉल रोकने के लिए। तो यह मैं ऐड ऑन कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास था। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं। जब मैंने भी शुरुआत करी थी तो मैं भी सिर्फ यही 2 सिंपल चीज़ों का यूज़ करती थी क्योंकि मेरे पास भी अवेलेबल नहीं था। तो इससे ही आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो इसीलिए जिनके पास ना हो वो ये ना सोचें कि हमें शायद इससे रिज़ल्ट ना मिले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले हम अपने बालों को डिटेंगल करेंगे, यानी अपने बालों को सुलझा लेंगे अच्छे से कंघी से। कोई भी रेमेडी हम अपने बालों में अप्लाई करते हैं तो हमें अपने बालों को सुलझाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नहीं सुलझाते हैं तो वो और ज़्यादा उलझ जाते हैं और जब हम बाल को धोते हैं, यानी हम अपना जब हेड वॉश करते हैं तो हमारे और भी ज़्यादा हेयर फॉल हो जाता है। तो इसीलिए बालों को डिटेंगल ज़रूर करें। उसके बाद हम अपने बालों को बीच से 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और इस तरह से बीच बीच में पार्टीशन करते जाएंगे और हर एक स्ट्रैंड को कवर करना है और पूरे स्कैल्प को कवर करना है। हमें इस मास्क से अपने पूरे स्ट्रैंड को कवर करना है, अपने पूरे स्कैल्प को कवर करना है। और इसके बाद हम कोई भी पॉली बैग लगा लें। अगर आपके पास शावर कैप है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो आप कोई भी पॉली बैग लगा सकते हैं। मैं आपको अभी लगा करके दिखाऊंगी। मैंने भी प्लास्टिक का ही इस्तेमाल किया है। उसको लगा करके आप 1 से 2 घंटे 3 घंटे तक आराम से रहने दीजिए। अगर आप काम करें तो बहुत अच्छा है, उससे आपके स्कैल्प में गर्मी आएगी, यानी वो पसीना आएगा, जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। जैसे जब हम स्टीम लेते हैं तो उससे क्या होता है, उससे भी हमारे बालों में अंदर पसीना आता है, हमारे स्कैल्प में पसीना आता है। उससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से ऊपर में आ जाता है और जो भी हमने अपने बालों में अप्लाई किया है उसकी जो पोटेंसी है वो बढ़ जाती है और हमारे बालों को अच्छे से उसका बेनिफिट मिलता है। तो इसीलिए अगर काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं काम कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप लगा करके पॉली बैग और लेट भी सकते हैं, लेट जाएं। और अगर आप स्टीम ले सकते हैं, यानी गरम तौलिया अपने बालों में बांध सकते हैं तो बहुत अच्छा है। आप थोड़ा बहुत स्टीम ले लें, ज़्यादा गर्म ना हो, ध्यान रखें, बिल्कुल हल्का, बिल्कुल माइल्ड सा वार्म होना चाहिए ताकि आपके बालों में अच्छे से पसीना आए और जो भी हमने अपने बालों में अप्लाई किया है उसका बेनिफिट भरपूर हमें मिले। और इससे हमारे बाल बिल्कुल शाइनी हो जाएंगे, सिल्की हो जाएंगे और बिल्कुल स्मूथ हो जाएंगे। आपको एक बार में ही इसका विजिबल रिज़ल्ट दिखेगा, आप देखिएगा। और हेयर फॉल की बात है तो हेयर फॉल आपका धीरे धीरे ही सबसाइड होगा। डायरेक्ट एक बार आपने अप्लाई किया और एक बार में ही आपका हेयर फॉल नहीं रुकेगा। आप कोई भी रेमेडी को ट्राई करिए, एक बार में कोई भी रेमेडी आप अगर लगाते हैं तो एक बार में आपका हेयर फॉल नहीं रुकेगा। कम से कम 1 मंथ 2 मंथ के लिए आपको पेशेंस रखना होगा, तभी आपको विजिबली रिज़ल्ट दिखेगा कि हमारा हेयर फॉल रुक गया है, हमारे बालों की ग्रोथ बढ़ गई है। अगर आप ग्रोथ देख रहे हैं तो आपकी ग्रोथ भी आपको 1.5 से 2 महीने में ही दिखेगी, तुरंत आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये बहुत लोग पैनिक हो जाते हैं कि अरे हम इतने दिनों से ट्राई कर रहे हैं, 2 हफ्ते हो गए अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने खुद अपने आप पे ट्राई किया हुआ है। मेरे बालों की ग्रोथ रुकी हुई थी, मेरे बाल की क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, मेरे बाल जल्दी बढ़ते भी नहीं थे। तो मैंने इस रेमेडी को ट्राई किया और मुझे तो 1.5 से 2 महीने में विजिबल रिज़ल्ट दिखा। मेरे बालों में जो हेयर फॉल हो रहा था वो रुक गया, मेरे बालों की ग्रोथ होने लगी और मेरे बालों की क्वालिटी तो बहुत अच्छी हो गई। जब भी मैं कंघी करती
तो मेरे बाल बिल्कुल भी नहीं झड़ते थे। बिल्कुल भी कहने का मतलब ये नहीं है कि आपके 2 से 4 बाल या 10-12 बाल नहीं गिरेंगे। एक दिन में 15 से 100 स्ट्रैंड गिरना नॉर्मल होता है। इससे ज़्यादा अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो आपको सीवियर हेयर फॉल हो रहा है। तो इसीलिए किसी के 10-15 बाल भी गिरते हैं तो वो भी पैनिक हो जाते हैं कि अरे मेरे तो हेयर फॉल हो रहे हैं, मुझे बहुत बाल गिर रहा है। ऐसा नहीं है, कम से कम 50 बाल रोज़ गिरते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिन भर में आप 4 बार कंघी करते हैं तो आपके 100 स्टैंड भी गिरते हैं, तो ये नॉर्मल है। तो इसीलिए घबराएं बिल्कुल भी नहीं। तो इस तरह से हम कवर कर लेंगे अपने बालों को। उसके बाद हम कोई भी पॉलीबैग लगा लेंगे। अब इसको इस तरह से प्रॉपर हमें कवर करना है ताकि कहीं से भी हवा ना जाए। बिल्कुल अच्छे से कवर कर लेंगे, बांध लेंगे बिल्कुल, और इसे हम रहने देंगे मैक्सिमम 1.5 से 2 घंटे तक। इसके बाद जो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसको हम अपने फेस पे मसाज करेंगे, बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर मसाज करेंगे, क्योंकि ये 2 इंग्रेडिएंट यानी फ्लैक्सीड और राइस हमारे फेस के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना बेनिफिशियल है, ये आप गूगल पे जाकर पढ़ सकते हैं खुद से कि क्या मैजिक कर सकता है ये हमारे फेस के लिए। और यह क्योंकि बिल्कुल स्लाइमी है तो आपको मसाज करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही अच्छे से प्रॉपर मसाज दे दीजिए और उसके बाद 1 आवर के लिए छोड़ दीजिए। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की रेमेडी, कमेंट में लिख करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपकी कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उनके आंसर देने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तो जो भी मैंने बताया, जिस तरीके से मैंने बताया, उसी तरीके से आप अगर यूज़ करते हैं तो आपको ग्रेजुअली दिखेगा। एक बार में तो आपको 100% रिजल्ट नहीं दिखेगा, लेकिन आप अगर पहली बार यूज़ करते हैं तो आपके बालों में वो शाइन ज़रूर दिखेगा। आपके बाल बिल्कुल सिल्की हो जाएंगे। आपको पहली बार में ही पता चल जाएगा कि ये कितना बेनिफिशियल है हमारे बालों के लिए, क्या कमाल कर सकता है, क्या मैजिक कर सकता है। आपको वो आपके बाल बिल्कुल सिल्की लगेंगे, आपके बाल बिल्कुल शाइनी हो जाएंगे। पहली बार अगर आप यूज़ करते हैं तभी आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये हमारे बालों के लिए कमाल कर रहा है, मैजिक कर रहा है। तो आपको ग्रेजुअली दिखेगा कि यह हमारे बालों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना बेनिफिशियल है, और आपके बालों की हर एक स्ट्रैंड मजबूत हो जाएगी, आपके बालों में शाइन आ जाएगी, आपके बालों की ग्रोथ बढ़ने लगेगी। तो जो भी मैंने बताया उसको थॉटफुली अपने लाइफ में एग्जीक्यूट कीजिए। मैं आप सभी से मिलती हूँ विद समथिंग मैजिकल रेमेडीज फॉर हेल्थ, हेयर, स्किन से रिलेटेड वीडियो लेकर। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, योग करते रहें, निरोग रहें और दवाइयों से दूर रहें।